6 वर्ष में ही घर को छोड़ के चलने लगे। मां के गर्भ से बाहर नहीं आ रहे थे। भगवान विष्णु जी से कहा कि मुझे वचन दीजिए, तभी मैं घर के बाहर आऊंगा, क्योंकि 24 अवतारों में से एक अवतार है सुखदेव भगवान का। बोले सुखदेव भगवान की जय। और कलयुग में सबसे प्रथम कथा किसने की? सुखदेव महाराज। किसको सुनाई? राजा परीक्षित को। जब सुखदेव महाराज चलने लगे, जब 6 वर्ष का बालक, हाथ में कमंडल, तो वेद व्यास जी को मोह आ गई। अरे इतना सुंदर नन्हा सा बालक, मैं अपने हृदय के टुकड़े को कैसे जाने दूं? ना ना ना। जब कोई घर का बालक जाता है बाहर पढ़ने के लिए, तो माँ का हृदय पिघल जाता है। कैसे खाएगा, कैसे रहेगा, कैसे सोएगा ना। इसी प्रकार वेद व्यास जी भी माया में फंस गए। बोले कहीं ये नन्हा सा मुन्ना सा बालक ये कहां जाएगा? ना, मेरे बस में नहीं है, इसे मैं नहीं भेज सकता हूं ना। बोले रुक जाओ, रुक जाओ। आगे आगे सुखदेव, पीछे पीछे वेद व्यास जी चल पड़े। तो 7 वृक्षों के ओठ के पीछे से क्या बोलते हैं? अरे पिताजी, कौन पुत्र है? कई जन्मों तक मैं आपका पिता रहा, कई जन्मों तक आप मेरे पुत्र नहीं, और आप इस माया में फंस रहे हैं ना? आप माया में जा रहे हैं। बेटा कोई किसी का बेटा नहीं है, सब ये केवल दिखावटी है, ये सब माया है। जाने के बाद लोग कितने दिन याद करते हैं? बोलिए माँ, 10 दिन, 15 दिन, 1 साल, सब भूल जाते हैं। अभी कोरोना आया था ना, तो आपने कोरोना में देखा, पिता को कोरोना हो गया तो पत्नी छोड़ के साइड हो गई, और पत्नी को कोरोना हुआ तो पति साइड हो गया। कहीं मुझे भी कोरोना ना हो जाए, ना 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 ना, मुझे भी मरना नहीं है। सभी मृत्यु से डरते हैं कि नहीं? बेटा को हो गया, पिता को हो गया, बहन को हो गया। भगवान कहते हैं जब जब धरती में पाप बढ़ता है ना, तो किसी न किसी रूप में अवश्य परीक्षा लेते हैं। जो परीक्षा से जीत गया तो समझ लीजिए अपना जीवन पार कर लिया, अपना जो है समय सुधार लिया। जो जीवन से हार गया तो समझ लीजिए ये मनुष्य योनि भी व्यर्थ है। कभी हार नहीं मानना चाहिए अपने जीवन में। पिताजी, आप मुझे क्या सुना रहे हैं? ना पिताजी, ना ना। वहां से चल पड़े, और सबसे प्रथम कथा किसे सुनाई? राजा परीक्षित को। और द्वापर युग के बाद क्या आया? कलियुग। द्वापर युग के बाद क्या आया? कलियुग। और सबसे प्रथम कलियुग में इसकी कथा किसको सुनाई? राजा परीक्षित को। देखिए इतनी सुंदर कथा है मैया। स्वयं देवी देवता पहुंचे और क्या कहने लगे पता है? हे प्रभु, हे सुखदेव महाराज, ये क्या है? अमृत है। इस अमृत किसे पिला दीजिए? राजा परीक्षित को। राजा परीक्षित क्या हो जाएंगे? अमर हो जाएंगे। इनकी मृत्यु नहीं होगी। इन्हें तक्षक बन करके जो सर्प नहीं डसेगा। तो जब पूछा गया तो राजा परीक्षित ने क्या कहा? ना ना ना, मुझे अमृत नहीं पीना है। आज कोई अमृत का कलश आ जाए और बोले कि मैया ये लो अमृत पी लो, है कि नहीं? बोले कि महाराज कथा नहीं, अमृत पिला दो, अमर तो हो जाऊंगी, और कम से कम अमर हो जाऊंगी तो कभी मृत्यु नहीं होगी, है कि नहीं? राधे बोलना पड़ेगा जोर से, और जोर से, और जोर से। ये सत्य की नहीं? अभी अमृत आ जाए तो सबसे पहले अमृत पिएंगे कि कथा सुनेंगे? बोलिए माँ, बोलिए। अमृत पिएंगे अमर होने के लिए, है कि नहीं? क्या बात है, सब अमर होना चाहता है कि नहीं?
तो सबसे पहले राजा परीक्षित ने कहा ना 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 ना, मुझे तो केवल प्रभु, मुझे गोविंद की कथा सुननी है और मुझे कछु नहीं सुनना। हाँ, मुझे केवल आपकी कथा सुननी है, मुझे अमर नहीं होना है।